तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ हैदराबाद के बीच एक ऐसा पैलेस है जहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में से एक निज़ाम से रहा करते थे। यहाँ की हिस्ट्री 200 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है और आज हम आ गए हैं इनके महल में देखने कि राजा साहब के पास क्या क्या था। इनकी असेंबली से लेके इनकी कार्स और इनके जंग में इस्तेमाल होने वाले सारे हथियार्स। और यहाँ की औरतें क्या पहनती थी, पोशाक, आभूषण और कटलरीज यहाँ के बहुत फेमस है। चल के हम लोग देखते हैं अंदर। आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे राजा साहब का महल। तो हम चार मीनार क्यों आ गए हैं? चार मीनार हम इसलिए आए हैं क्योंकि हैदराबाद कोई भी आता है तो उसको लैंडमार्क के नाम पे चार मीनार ही पता है और वो यहाँ पे आते हैं, बिरयानी खा के और चले जाते हैं, लेकिन वो देखना भूल जाते हैं कि यहाँ पे पास में एक निज़ामों का महल है, चौमाला पैलेस। तो हम आज वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे घूमेंगे। और ये यहाँ से ये सिर्फ 8 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये देखिए मैप में भी दिखा रहा है। तो आज हम जाएंगे वहीं पे वॉक करते हुए। चलो तो आ गए हम चौमाला पैलेस वॉकिंग करके। अगर आप कार या बाइक से आए तो यहाँ पे पार्किंग उपलब्ध है और अगर आप ओन व्हीकल से नहीं आए और मेट्रो से आना चाहें तो सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है MG वेस्ट एंड मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आप आ सकते हो और वहाँ से आप ऑटो लेके आ सकते हो। जनरली ऑटो वाले 100 रुपीज़ लेते हैं, पास है फिर भी, और आप नेगोशिएट करके कम करा सकते हैं। तो अब मैं टिकट लेने जाता हूँ। टिकट के प्राइस कुछ ऐसे हैं और चलते हैं। फॉरेनर को लूटा जाता है। हमारी टिकट कट चुकी है 4 एडल्ट्स और एक फ़ोटो खींचने के लिए 150 रुपये पर हेड लगे हैं, तो 650 लगे हमारे 50 फ़ोन के मिला के। चलते हैं। यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेक इन हो गई है। अब यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो हम यहाँ का थोड़ा हिस्ट्री आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मुग़ल सल्तनत में असफ जहाँ डायनेस्टी के लोगों ने यहाँ पे राज किया था। ये इनके सक्सेसर्स सारे यहाँ पे हैं। कब से इन्होंने राज किया था? 1724 से लेके 1971। और ये पैलेस अभी भी इनकी सक्सेसर्स को, मतलब कि इनकी पीढ़ियों को ही बिलोंग करता है। ये कोई गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में नहीं किया है। हालांकि म्यूजियम टाइप का बनाया है घूमने फिरने के लिए, लेकिन अभी भी वो बिलोंग रॉयल फैमिली को ही करते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग राजाओं के बारे में उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो तुमने वो कहावत सुनी है 30 मार कहाँ? हाँ सुनिए। वो तुम्हें पता है किसके नाम पे रखी गई थी? इनके नाम पे। तो कहा जाता है इन्होंने इनके पीरियड में 30 टाइगर्स को मारा था अपने हाथों से, तो इनके नाम पे कहावत पड़ी थी 30 मार कहाँ, इसलिए आज तक वो उनकी कहावत चलती है। तो ये असेंबली है, ये कैंपस का हार्ट ऑफ द पैलेस कहलाता है। असेंबली में निज़ाम बैठ के यहीं बैठ के इनकी असेंबली होती थी। जो भी आते थे यहीं इसी थ्रोन पे बैठ के वो राज किया करते थे, अपने ऑर्डर फरमान किया करते थे और पूरी सल्तनत को संभाला करते थे। यही जो मेन थ्रोन है, जो भी गेस्ट आते थे। अभी तो यहाँ पे सारा चेयर्स वगैरह हटा दिए हैं, यहीं से इनके सारे ऑर्डर्स पास होते थे। अभी रिनोवेशन चल रहा है इसलिए शायद ये ढक दिया हुआ है। कितना प्यारा लगता है, देखिए आर्किटेक्चर यहाँ का कितना अच्छा है। तो निज़ामों की करेंसी देखिए गाइस, पुराने ज़माने की। ये सारे 1 रुपीज़ है। 1 रुपये पहले बहुत बड़ा होता था।
तो ये असेंबली की मैं बात कर रहा था, इसी थ्रोन पे ऐसे निज़ाम बैठते थे और उनका असेंबली लगता था और लोगों की बातें सुनते थे और जो भी फैसला लेना रहता था। ये इनका यहाँ पे टेबल्स रखे हुए हैं। कितना सुंदर है गाइस, देखिए हाँ उस ज़माने की चेयर आज के ज़माने से भी अच्छी दिख रही है। लग रही थी अच्छी दिख रही है। वो यहाँ बैठ के राजा साहब चाय पीते थे। हमें बताए थे। ये देखिए पहले निकलते थे ना, ये तो हाथी से निकलते थे। तो बोले जा रहा हूँ मैं, पता नहीं सही है कि नहीं। और लोग बोलते हैं काउच का इन्वेंशन अभी हुआ है, लेकिन ये देखिए राजा साहब के पास पहले से ही काउच थे। ये क्या है, इसे क्या पानी पीते थे, क्या पानी देते थे? कुछ कटलरीज ही होंगे। 7th निज़ाम के शूज़ और हैट्स यहाँ पे रखे हुए देखिए अभी भी यही डिज़ाइन हम लोग पहनते हैं शायद। हैं। फैशन में है। ये और उनके ये- कपड़े। और ये निज़ाम के कपड़े, पोशाक। ये स्लीपर देखो वहाँ पे पहले, ये उनके स्लीपर्स रखे हुए हैं। अरे डिज़ाइन वाले हैं। ये देखो। चलते कैसे होंगे? और ये रही हमारी महारानी, हम इनके निज़ाम। ये उनके शादी के कपड़े। सॉरी तो प्यारा प्यारा मोजड़ी लग रहा है, देखो। हाँ ठीक है, पर्स है क्या? पर्स ही लग रहा है। हाँ पहले की अभी तक डिज़ाइन कॉपी होते आ रहा है, लग रहा है। हाँ पिंस भी है उसमें, देखो बच्चे। और प्रिंस के कपड़े। ये हैंडमेड ही होंगे सारे। और ये महारानी के, ये मसाले के डब्बे है क्या अंकल? मसाले के डब्बे हैं? ये मसाले के डब्बे हैं। गार्ड अंकल ने बताया ये मसाले के डब्बे थे महारानी के। खाना जो बनता था, ये देखिए अलग अलग प्रकार की चम्मच कितनी यूनिक दिख रही है। ये प्याले पानी के, देखो ये भी कितने यूनिक बनाया ना। हाँ तो हमारी मम्मी बता रही हैं कि उनका फेवरेट शो जो था ये रिश्ता क्या कहलाता, उसमें अक्षरा भी ऐसे इसके उसमें कपड़े चेंज कर दी थी। ये साड़ी और ये कपड़े चेंज करने का। ये गारमेंट्स और फर्नीचर जो रॉयल फैमिली के बच्चे यूज़ करते थे। ये देखो कितनी खतरनाक फिनिशिंग है, सारा हैंडमेड होने के बाद भी कितनी खतरनाक फिनिशिंग है इसकी। ये देखिए कितनी खतरनाक फिनिशिंग है, सारे हैंडमेड होने के बाद। यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे ये लगा, ऐसे मुझे दिला रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए गाइस अलमीरा, ये कपड़े वपड़े रखने का। तो यहाँ पे सारे इनके सल्तनत के सारे ही राजा की पोर्ट्रेट्स बनी हुई है, सारी हैंडमेड्स हैं। यहाँ से सारे क्रॉकरीज स्टार्ट हो रहे हैं। कितनी सुंदर देख। सुंदर है। छोटे छोटे ये सरन्या के बर्तन। कितना ही प्यारा लग रहा है गाइस, देखिए। कितना छोटा कप है। ये लगेगी नहीं कि 200 साल 100 साल पुराने सामान है। सारे क्रॉकरीज ऐसा नहीं है सारे इंडिया में बने हुए हैं, कुछ इंग्लैंड दूसरे कंट्री से भी इंपोर्ट हो रहे हैं। राजा रानी काफ़ी ज़्यादा शौक रखते थे इन चीज़ों का और अलग अलग चीज़ें लेने का। तो ये अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ये देखो। ये देखिए ये मेड इन हॉलैंड लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ और कंट्री है, ये यहाँ पे कितना कुछ प्यारा और। है। ये बहुत प्यारा लग रहा है क्या? पता नहीं है। सॉरी। सजाने का हुआ। देखिए कितने प्यारे प्यारे बर्तन दिख रहे हैं। जैसे कि ये जापान से आया और आगे हमने देखा था इंग्लैंड का बना हुआ था। अलग अलग जगह की अलग अलग यूनिक बर्तन। ये लंदन से। काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। ये देखिएगा, इसे लग रहा है आपको कोई मशीन बना रही होगी। तो हम इस क्रॉकरी का जगह का इस हॉल का आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं।
का बॉटल। और ये डिनर की एक मशरूफ फ़ोटो, इंग्लैंड के मेहमान आप देख सकते हैं। ये देखो, ये लोग कहीं पिकनिक जाते थे तो ये डब्बा लेके जाते थे क्या? हाँ, ऐसे ही कुछ लग रहा है। ट्रैकिंग में जाते होंगे वो लेके। ट्रैकिंग पे एंजल, इस पे एंजल लगे हुए हैं। अभी देखने जा रहे हैं तो इतने सुंदर नहीं मिल पा रहे हैं, है ना? हाँ, यहीं से ले लेते हैं ना कुछ कुछ। तो हम आ गए हैं राजा साहब के हथियार गृह में। यहाँ पर दुनिया के हर प्रकार की तलवारें आपको मिलेंगी जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। सारे हथियार आपको मिलेंगे। ये इनके प्रोटोटाइप्स रखे हुए हैं, ऐसे हुआ करते थे। और ये बंदूक सारी इम्पोर्टेड रहती थी इस टाइप के। वहाँ पे भी देखिए अलग अलग तरीके की सारी बंदूक। और ये ढाल अलग अलग प्रकार की, कुछ सैनिकों की ढाल, कुछ प्यादों की ढाल, सबकी अलग अलग तरीके की होती थी। और तलवारों का भी अलग अलग साइज, नाम और सब कुछ होता था। ये मान लो ऊपर से किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा पता है? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अब हम आ गए हैं निज़ाम की फ़ोटो गैलरी में। यहाँ पे सारे उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ये हमारे देखिए फोटोग्राफर। ये क्या है? इनका साइन है क्या? नवाब मीर। और ये गोल्ड का लग रहा है। देखिए ये निज़ाम का डोबा। इसमें से कुछ 19वीं सेंचुरी के फोटोग्राफ्स हैं। कुछ पोर्ट्रेट्स हाथ से बने हुए हैं। इतना छोटा परिवार है गाइस। पोस्ट कार्ड्स, वीडियो रोक के पढ़ लेना पड़ना उसको। अरे ये तो इनवॉइसेस लिख रही है मुझे के टीचर्स का है स्कूल। ये देखिए पहले भी हमारे आंसू भाई के जैसे फ़ोटो खिंचाया करते थे पहले के ज़माने में भी। ये देखो कैमरा, कैमरा देखो कैमरा। ये क्या है? बैजेस। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। ये लेटर्स है क्या? पेन ऐसा था क्या? ये पेंसिल CI वाली है क्या? सील उनकी अपना जो सील लगा के बेचते थे लिफाफा में। देखिए जैसे कि ये मोहर रहती है ना, टाइप की मोहर। चलो, पहले यही पहचान हुआ करती थी, मोहर लगी है तो मोहर लगी है। ये एक और हथियार घर लगभग। अरे ये क्या है? एरोस। देखो पहले के एरोस कैसे होते थे। पढ़ लो पढ़ लो। और ये देखिए जंग की ड्रेस, इनकी ड्रेस हुआ करती थी तलवारों से बचने के लिए। ये मूवी में हम देखते थे पर ये सच में होता है गाइस। ये सायरन है, लड़ाई करने के टाइम पे बजाते होंगे। तो एक में कितने सारे कार्टून। ये अपनी नेल कटर कंगी हुई है। अरे नेल कटर जैसे देखो वो भी है क्या चीज़? पता नहीं कितना मोटा होगा यार। चक्के लगे हुए हैं इसमें। चक्के भी लगे हुए हैं।
फायर रेजिस्टेंट भी है भाई, ये देखो। बाप रे कितना बड़ा बड़ा है मम्मी, तो उठाने के लिए इनको हाथी लग जाते होंगे। इतने बड़े में तो तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे ना आराम से, तुम्हारे भी आ जाएंगे। और कितना मजबूत है हिलेगा कैसे, वो लोहे का है। ये हमारी मैडम के लिए फूल तोड़ लिया है। अच्छी लग रही है, चलो। तो गाइस, चौमाला जैसे कि मैं बताया हूँ 4 महल, चौमाला मतलब 4 महल बोलते हैं। तो वो 4 महल ये रहे, एक ये है आफ्ताब महल, और मुझे नाम अभी पता नहीं है। एक वो है, एक वो है, और एक ये। चारों महल ऐसे स्क्वायर में बने हुए हैं। और अभी हम जो घूम के आए हैं हार्ट ऑफ द कैंपस, इसके पीछे है। अलग अलग महलों में इन्होंने अलग अलग चीज़ें रखी है। जैसे पीछे हमने देखा वार के सामान देखे हैं ना, वैसे यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हैं। फिर किसी में गाड़ी दिखेगी। चलते हैं आफ्ताब महल। और ये देखिए साड़ियाँ इस प्रकार की हुआ करती थी। पीको फाल तब भी था क्या? यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। ये सारी साड़ी हैंडमेड्स रहती थी क्या? ओह माय गॉड, ये लाइट का रिफ्लेक्शन से अच्छी है दिख रही है। ये वाली देखिए कितना वर्क किया हुआ है। पर्स नहीं, टोपियाँ हैं बच्चों की। वही तो मम्मी, ये देखो अभी अभी शादियों में मिलता है शेरवानी। ये भैया ने मेरी शादी में पहना था। नहीं है, पहले की है। इसको पहन के रात में घूमने लगे तो चलिए रानी साहिबा, आपको कार दिखाते हैं, दिला देना मुझे। तो आ गए हम कार कलेक्शन देखने। ये है 1912 की रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट। ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी, और इसका अभी करंट प्राइस भी निकाले तो ये अभी भी 20 करोड़ से ऊपर की बिकेगी। इसकी वैल्यूएशन 20 करोड़ से ऊपर की है। देखो पास ये आ गई हमारी नेक्स्ट कार। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएंगे का राजा, ये निजामों का ये साइन था। सारी गाड़ियों में आपको लगभग दिख जाएगा। ये देखिए पहले कितनी खतरनाक लगती होगी ये, मस्त। ये देखिए इनका लोगो यहाँ पे भी। लकड़ी के टायर है। स्पोक्स लकड़ी के हैं गाइस, देखिए मजबूत तो होंगे फिर भी। उजाला आ जा रहा है गाइस रिफ्लेक्शन में। ये 1934 की फोर्ड टूरर है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। उस ज़माने में आई होगी तो तहलका मच गया होगा। ये कार कितनी मस्त दिख रही है। ये गाड़ी तो अभी भी कोई निकाले घूम ले तो अलग ही लगेगी। बहुत ही खतरनाक और लंबी गाड़ी। ये तो बाइक का चक्का दिख रहा है। टायर पंचर हो गए सारे। टायर ही नहीं है इसमें तो। बुलेट। हाँ। अरे नंबर भी दिखा देगा।
ये मुन्ना भाई की गाड़ी यहीं से इंस्पायर हुई है लगता है। चलो। और हम आ गए हैं बग्गी खाना। ये देखिए यहाँ पर जीप्स लगी हुई है, ये तो आप लोगों ने अभी भी देखी होगी। ये पहले के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा रईस लोगों के पास हुआ करती थी ये वाली कार। वो अभी क्या निकल रहा है? अभी इससे कुछ निकल रहा है? ऑयलिंग ग्रीसिंग चल रही है क्या इसकी? ये सब देखा है ये लोग। नहीं नहीं, अब ये चलने के लायक होगी नहीं। और ये देखिए, चला सकते हैं। ये तो टांगा लगा के चला सकते हैं। देखो कैसे टायर है इसके। इसके पहले हवा वाले टायर्स नहीं होते थे, सीधे ये लोग नहीं नहीं है। हाँ रबड़ लगा देते थे, ख़त्म। ये देखो वो लोहे की पट्टी लगी है उसमें। पर काफ़ी मज़ा आता होगा ना डब्बे में बैठ के जा रहे हो। पहले होता नहीं था ना, पहले सब घोड़े या हाथी पे जाते थे, तो किसी किसी के पास, बस राजा लोगों के पास ये होती थी। इतना ज़्यादा भ्रमण करना भी नहीं होता था ना। निजाम साहब का घर है, ये देखिए। यहाँ पर लिविंग एरिया समझ लीजिए, ऊपर उनके बेडरूम समझ लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्नीचर्स रहते हैं, आज के ज़माने को भी टक्कर देते हैं। तो ये हमारे पीछे है फेमस क्लॉक टावर, खिलावत क्लॉक बोलते हैं इसको। और ये 100 साल से भी ज़्यादा से घड़ी चल रही है, और अभी भी राइट टाइम बता रही है। अभी भी राइट टाइम बता रही है, 4:30 हो रहा है, अभी 4:30 नहीं हो रहा है। बिल्कुल फंक्शनिंग है। और माना जाता है, यहाँ पे बोला जाता है कि आसपास के लोग कभी टाइम घड़ी है इधर उधर हो जाते थे, तो इसको देख के अपना वक्त सब लोग सही किया करते थे। उस बोर्ड पे वो वहाँ पे बताया गया है। तो गाइस ये था हमारा चौमाला पैलेस का टूर। हमने यहाँ का दरबार और कपड़े, गाड़ी, तलवारें, रानियों का महल, हर कुछ देख लिया। क्रॉकरी, सब कुछ देख लिया है। और अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और आपसे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये वीडियो सारे लोगों तक, जो भी हैदराबाद में आने वाले हैं उनके तक पहुँच जाए और वो ये मिस ना करें इस जगह को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।